नमस्कार, मैं मंगल राजपूत और आप देख रहे हैं जनहित मीडिया। पिछले एक महीने से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बवाल मचा हुआ है। मंदिर में चंदे में मिली राशि चोरी हो गई है, दान पर डाका डल गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है और कई लोग इस पर शंका के घेरे में हैं। लेकिन ये पहला मंदिर नहीं है देश का, ये अनोखा प्रकरण नहीं है जहां भगवान की संपत्तियों पर डकैती हुई हो। अयोध्या के अलावा देश भर में कई मंदिर हैं जिनकी संपत्तियां ठिकाने लग गई है। इंदौर जिले में भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी संपत्तियों पर कब्जे हो गए हैं या जिनकी संपत्तियां पुजारियों ने या अन्य भूमाफियाओं ने, नेताओं या अधिकारियों के संरक्षण में बेच खाई है। मेरे पास एक सूची है, एक डाटा है जिसमें इंदौर के मंदिरों की सूची है और कुछ वर्ष पहले विधानसभा में पूछे गए सवाल के आधार पर स्थानीय प्रशासन ने जो जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर बात कर रहा हूं कि इंदौर में कितने मंदिर हैं और उनकी संपत्तियों का क्या हुआ। ये जो डाटा है ये पूर्व में जो इंदौर में तहसीलों की व्यवस्था थी, जब इंदौर में 5 तहसील थी तब का डाटा है। अभी पिछले कुछ वर्षों से इंदौर में कुल तहसील 10 हो चुकी हैं। जो 5 तहसील है उनका हिसाब बता रहा हूँ कि इंदौर में इंदौर तहसील में 231, सांवेर में 338, देपालपुर तहसील में 468, महू में 167 और हातोद में 156 मंदिर हैं। और इन मंदिरों में जो जमीनें हैं उनमें भगवान का नाम, जैसे बजरंगबली का मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, इस तरह मंदिरों के नाम लिखे हैं और व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम अंकित है। लेकिन पुजारियों ने या अन्य लोगों ने साठगांठ कर मंदिरों की जमीनें बेच दी। 2016 में विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार इंदौर के 100 से अधिक मंदिरों की संपत्तियों पर बड़े बड़े वेयर हाउस, स्कूल, कॉलेज या कॉलोनी बस गई है। मंदिरों की जमीनों पर पेट्रोल पंप बन गए हैं, मंदिरों की जमीन पर मैरिज गार्डन बन गए हैं, मंदिरों की जमीनों पर होटल चल रही है और मंदिरों की जमीनों पर अन्यत्र कई तरीके से कब्जे हो चुके हैं। इंदौर शहर के आसपास तो किसी मंदिर की जमीन शायद ही खाली बची हो, लेकिन दूर दराज के गाँव में भी मंदिरों की जमीनों पर कब्जे हो गए हैं, वो बिक गई है। अयोध्या के मंदिर के साथ जो हुआ, अयोध्या में राम जी के साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ धर्मस्व न्यास अर्थात मंदिरों की जमीन ही नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ भी यही हुआ। वक्फ की संपत्तियों पर भी कहीं कॉलोनी कट गई है, तो कहीं वेयर हाउस बन गए हैं, तो कहीं बड़ी होटल चल रही है।